शुक्र है बाबा जब घर में कुछ खाने को भी मिल गया, वरना अम्मा तो पानी भी नहीं पूछती। फातिमा, आयमा नजर नहीं आ रही? इबाद स्टडी के लिए बाहर जा रहा है, उसे मिलने गई। अच्छा अच्छा। शुक्र है उस कामचोर ने भी कुछ करने का सोच लिया, वरना मुश्तंडा बेला घर पड़ा रहता था, काम का ना काज का, दुश्मन है नाच का। वलीद भाई ने मुझे कल अपने ऑफिस बुलाया था। बेटा खैरियत? उन्होंने आयमा के लिए घर खरीदा है। और उनकी ख्वाहिश है कि मैं आयमा के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाऊं। क्या ये वलीद ने कहा है? सुन रहे हैं बाबा, जब यही बात मैंने वलीद से कही थी तो कितनी तकलीफ हुई थी ना। अपने बहन भाई नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे भाई को मशवरे दे रहा है कि अपने माँ बाप और अपनी बहन को छोड़ के अपनी बीवी के घर में शिफ्ट हो जाए। कैसे दे सकता है ये मशवरे वो? मैंने भी वलीद भाई से यही सवाल किया था, इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। जवाब कैसे होता? अपने बहन भाइयों से ऊपर तो उसको कोई अजीज है ही नहीं। वहां पर तो गलत भी सब सही है। तैमूर बेटा, आप बताओ, आपने क्या कहा? कहना क्या था, इनकार कर दिए। तो वलीद को बुरा लगा होगा। हमें वलीद भाई को अच्छा लगे बुरा लगे, अब इस ख्याल से मैं आप लोगों को तो नहीं छोड़ सकता ना। मैं अगर खुद गर्जी से सोचूं तो तुमने माँ बाप को ना छोड़ने का फैसला करके बहुत अच्छा किया है। लेकिन वलीद ने यह तजवीज आयमा की परेशानी का हल सोच कर दी होगी। बहुत समझदार है। अम्मा आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, अगर तुम दोनों की जिंदगी अच्छी गुजर सकती तो तुम बेशक वलीद की बात मान लो। अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, क्या हो गया है? पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों। सारी जिंदगी तो आप लोगों ने हमें खुददारी का सबक पढ़ाया, और अब आप अपने बेटे को कह रहे हैं कि वो जाके अपनी बीवी के घर में शिफ्ट हो जाए, उसकी गुलामी करे। अरे इसमें गुलाम बनने वाली कौन सी बात है? आयमा अच्छी तबीयत की लड़की है और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि आयमा को बड़े से घर में रखें। अगर उसे विरासत में अच्छे घर में रहने का मौका मिल रहा है तो बच्ची यहाँ बिला वजह तकलीफ में रहे, ये क्या बात हुई भला? बस कर दे अम्मी, आप उन लोगों को नहीं जानती, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ किस नेचर की है वो। अभी तो आप लोग के सामने अच्छी बन रही है ना। तैमूर बेटा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या ठीक कह रही है? कुछ ठीक नहीं कह रही हैं। जानते हैं नहीं आप उन लोगों को, मैं अच्छी तरह उनकी नेचर से वाकिफ हूँ। मेरे भाई को गुलाम बना के अपने घर में रखना चाहते हैं। क्या मेरे भाई की कोई इज्जत नहीं है? 2 टके की इज्जत हो जाएगी बीवी के घर में रह के, उसी के इशारों पे चलना पड़ेगा। भाई आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। दुर्शवार बिल्कुल ठीक कह रही। मेरी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं अपनी बीवी के घर में रहूं। जहां जरा सी ऊंच नीच होने पर मैं इस एहसास में मुब्तला हो जाऊं कि मैं उसके टुकड़ों पर पल रहा हूं। बेटा, आपकी अम्मा ने आपको एक तजवीज दी है, बस आपको मुनासिब लगे तो ठीक है, नहीं मुनासिब लगे तो खैर है। बेटा, हम तो ये चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो, खा कहीं भी रहो। हाँ तो यहाँ पर भी खुशी है आपकी बहू। हम कौन से डंडे मारते हैं रोज उसको? इतने नाजों से रखा है मेरे भाई ने, कितनी मोहब्बत करता है उससे। हद हो गई।
सही है भाई, सही है, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, हमारी भी कोई इज्जत है भाई। तुम्हारा जो दिल करे बेटा वो फैसला करो, और बस चाय पियो।